इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेटेक्स में हम फिगर्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले लेटेक्स में फिगर ऐड करने के लिए ये एक एग्जांपल यूज़ की गई है और इसमें एनवायरनमेंट हम जो लेटेक्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ओवरलीफ का एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल क्लास हमने यूज़ की है। अगर कोई भी फिगर ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ पैकेज ग्राफिक्स का पैकेज यूज़ करेंगे। आगे डॉक्यूमेंट का है टाइटल और डेट। तो फिगर ऐड करने के लिए बेसिकली हमें फिगर बिगिन फिगर का एनवायरनमेंट चाहिए और इसके बाद कुछ चीज़ें इसके बाद में इसके मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। तो आगे हमारे पास है टैग सेंटरिंग का कि फिगर को आपने पेज के सेंटर में या टू कॉलम है तो अगर आपका आर्टिकल तो उसके सेंटर में आपने लेके जाना है, तो उसके लिए सेंटरिंग का एनवायरनमेंट है। फिगर को ऐड करना है तो आपके लिए है टैग इंक्लूड ग्राफिक्स। और जो भी ग्राफिक्स आपने ऐड करनी है, जो भी इमेज ऐड करना है उसका नाम। अगर किसी लोकेशन पे पड़ा है तो आप उसकी लोकेशन देंगे और कैप्शन जो है जो फिगर के नीचे हमारे पास यूज़ होगी कि फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए किस चीज़ की फिगर है, तो उसके लिए हम कैप्शन का टैग यूज़ करते हैं और उसके विद इन द कर्ली ब्रेसेस हम लिख देते हैं कि कैप्शन क्या है। यहाँ पे मैंने सैंपल फिगर लिखा है। लेबल है कि अगर फिगर को विद इन द टेक्स्ट आपने रेफर करना है तो उसके लिए आप लेबल यूज़ कर सकते हैं। और ये सारा काम हमने बिगिन फिगर और एंड फिगर के दरमियान। अब मैं इसको अगर कंपाइल करूं तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास इस साइड पे आउटपुट आ जाएगी, जिसको ये सैंपल फिगर हमारे पास आ गई। अब ये जो फिगर है इसका साइज काफ़ी छोटा है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। नंबर वन, आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसकी प्लेसमेंट करनी है तो इसके लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एच टी बी। सबसे पहले मैं एच लिखता हूँ। एच का मतलब है कि जहाँ पे ये फिगर की एनवायरनमेंट यूज हुआ है तो वहीं पे उसको इंसर्ट करेगा, हेयर। एच फॉर हेयर। अगर टी लिखूंगा तो इसका मतलब है कि टॉप ऑफ द पेज इसको इंसर्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। तो टॉप ऑफ द पेज वो नेक्स्ट पेज पे चले गई है। और इसी तरह से बी है तो जो जहाँ पे हमने यूज़ किया तो वहाँ पे बॉटम के तौर पे पेज के बॉटम पे इंसर्ट करने की कोशिश करेगा इसका फ्लोटिंग एनवायरनमेंट। तो ये पेज के वो बॉटम पे आ गई। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एच टी बी। मीन्स के अगर हेयर इसका फ्लोटिंग एनवायरनमेंट इसको फ्लोट को लेटेक्स का एनवायरनमेंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता तो उसको टॉप ऑफ द पेज इंसर्ट कर दे। अगर वहाँ पे नहीं इंसर्ट कर सकता तो बॉटम ऑफ द पेज यूज कर सकते। इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं कि ये फोर्स कर सकते हैं। तो फोर्स करने के लिए हम ये एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ये है वहीं पे इसको यूज करेंगे। इसको कंपाइल किया है तो वहीं पे वो उसको इंसर्ट कर दिया। इस फिगर को हम टेक्स्ट में रेफर करना हो तो हम लिख सकते हैं दिस, फॉर एग्जांपल फिगर। अब कौन सी फिगर है उसके लिए रेफ का टैग यूज करते हैं, रेफ। और रेफ के अंदर हमारे पास ये फिगर है वन। क्रॉस रेफरेंस के लिए शोज सैंपल लोगो। अब इसको मैं कंपाइल करता हूं तो जब ये कंपाइल करता हूं तो ऊपर इसको आ जाता है और यहाँ पे फिगर वन शोज द सैंपल लोगो वो लिखा आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे फिगर का नंबर लिखा है, लेबल को रेफर किया था तो वो वहाँ पे उसको वन आ गया। अब अगर कोई और फिगर होगी उसके लिहाज से वो फिगर टू उसको शो कर देगा। अब यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स का एनवायरनमेंट हमने टैग यूज किए है, कमांड यूज की है। तो इसमें साथ हमने उसकी एक्सटेंशन दी है डॉट जेपीजी। जरूरी नहीं है कि हम उसकी एक्सटेंशन दें, हो सकता है कि हमें बाज़ औक़ात
फिगर का एनवायरनमेंट यूज करना पड़ जाए, फिगर की यूज करनी पड़ जाए पीएनजी, ईपीएस या और एक्सटेंशन, तो जरूरी नहीं कि हम उसकी एक्सटेंशन दें। तो उसके लिए हम सिंपल डॉट जेपीजी की जगह पे यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें दो चीजें हैं, इस जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें एक तो फिगर का साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स के अब ये हमारे लिए विजिबल नहीं है तो हम उसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं विड्थ की जगह पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका साइज 2 cm। तो फिगर जो हमारे पास अब आएगी वो उसका साइज जो है 2 cm। मैं थोड़ा सा और मजीद लार्ज कर देता हूँ, 8 cm कर देता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज की फिगर आ जाएगी। इसको मैं रेफर करूंगा तो इसको फिगर 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे फिगर 2 के लिहाज से हम उसको रेफर कर सकते हैं, जो भी लेबल में लिखा होगा हम उसको रेफर कर सकते हैं। कैप्शन जो है वो उसके नीचे जो लिखना है, सैंपल फिगर विड्थ मेंशन। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास हम उसको रिलेटिव करना चाहते हैं कि जितनी पेज की विड्थ है या फिर हमारे पास टेक्स्ट की विड्थ है या लाइन विड्थ है, जो कॉलम की विड्थ है, जो अगर 2 कॉलम पेज है आपका आर्टिकल है या कोई जर्नल डिमांड करता है 2 पेज, तो उसके लिए हम फिर इसको यहाँ पे हम उसके रेलिवेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि 0.5 जितनी भी टेक्स्ट की विड्थ है उसके 0.5 उसकी विड्थ उसको डिफाइन कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ, हाइट जो है डिफाइन कर सकते हैं। 0.5 लिखी है मैंने, अब यहाँ पे मैं 0.8 कर देता हूँ। तो टेक्स्ट विड्थ जितनी भी है टेक्स्ट की उसके लिहाज से ये उसको लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट विड्थ की जगह पे आप लाइन विड्थ कर सकते हैं, उसके लिहाज से इसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी कि कितनी लाइन विड्थ है। मैं दोबारा इसको टेक्स्ट विड्थ पे ले जाता हूँ। एक और चीज़ फिगर के एनवायरनमेंट में हम कर सकते हैं कि फिगर का अगर 2 कॉलम आपका आर्टिकल है तो उसको फिगर अगर आप इस तरह से लिखेंगे फिगर का एनवायरनमेंट, तो वो एक 2 कॉलम में यानी कि एक कॉलम में ही आएगा। तो अगर आप उसको स्पैन करना चाह रहे हैं फुल पेज पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिगर के एनवायरनमेंट के साथ स्टार यूज़ कर लेंगे, तो वो पूरे यानी कि 2 कॉलम्स हैं तो उसको मर्ज करके फिगर को सिंगल कॉलम पे शो करेगा। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, लेकिन आप इसको स्टार के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी 2 कॉलम का एनवायरनमेंट नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पे सिंगल कॉलम का एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 2 कॉलम, जस्ट 1 मिनट, ये इसको इसकी कमांड में आपको 2 कॉलम की शो कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फिगर के एनवायरनमेंट यहाँ पे यूज़ किया है, उसके बाद फिगर की यूज़ किया है कि अगर 2 कॉलम कर में से मर्ज करना तो उसको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर एक फिगर को मल्टीपल फिगर्स हैं तो आप एक तरह की तो आप उसको सब फिगर्स बना सकते हैं। तो सब फिगर के लिए आपको सब कैप्शन का एनवायरनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। सब कैप्शन के एनवायरनमेंट में मैं यहाँ पे कोड लिखा हुआ है उसको अनकमेंट कर देता हूँ।
तो सब कैप्शन के एनवायरनमेंट में हम यूज़ करेंगे बिगिन सब फिगर, और उसी तरह से उसकी लाइन विड्थ या टेक्स्ट विड्थ डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ जो नई चीज़ है वो है बिगिन सब फिगर, और आगे उसका साइज डिफाइन किया गया है, और एंड सब फिगर। तो जितनी भी सब फिगर्स आपने ऐड करनी हो विद इन द फिगर, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो हमारे पास ये दो सब फिगर्स आ गई, ए बी। लेकिन इसमें ये है कि इसकी सब फिगर एग्जांपल जो इसकी कैप्शन है वो शो नहीं हो रही, और यहाँ पे वार्निंग है कि ओवरफिल है। तो हम इसका साइज जो है मजीद कम कर देते हैं, बिल्कुल 0.7 कर देता हूँ मैं इसका, और दूसरी सब फिगर का भी 0.7 कर देता हूँ। तो अब इसका साइज जो है, जब इसको कंपाइल करते हैं, तो अब ये जो है पेज पे भी आ गई है, और ए और बी और सब फिगर एग्जाम्पल उसकी कैप्शन जो है वो वहां पे शो हो रही है। अगर सब फिगर की कैप्शन हमने देनी हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैप्शन के एनवायरनमेंट में सब फिगर के अंदर एग्जाम्पल लोगो 1, और यहाँ पे दूसरे में दूसरी कैप्शन में मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल लोगो 2, और इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करके हमारे पास जो कैप्शन में लिखा हुआ है हमने उसके लिहाज से ये वहां पे शो होगा। तो सब फिगर का एनवायरनमेंट हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं कि अगर बाज लोगों के होता है कि टेबल के अंदर हमने फिगर को शो करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल का एनवायरनमेंट स्टैटिक यूज किया कि दो कॉलम्स को सिंगल कॉलम पे स्पैन कर दे। फिगर्स कैप्शन जो है फिगर्स इनसाइड टेबल। तो जिस तरह से आप टेबुलर का एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट है लेफ्ट अलाइन, और फिगर का जो दूसरा कॉलम जिसमें हमने फिगर्स इंसर्ट किए तो उसका साइज हमने 3 cm रखा हुआ है। उसके बाद उसके फर्स्ट हमने हेडर डिफाइन कर लिए है, टेक्स्ट बोल्ड, फेस, सीरियल नंबर और लोगो, और 1 एंड %, और इंक्लूड ग्राफिक्स। तो हम यहाँ पे उसका नाम इंक्लूड ग्राफिक्स का टैग यूज कर सकते हैं विद इन द टेबल, और उसमें लोगो 2 जो भी हमने पिक्चर का नाम है वो लिख सकते हैं, इमेज का नाम है वो लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे उसको लिखा गया है, और इसको जब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये विद इन द फिगर टेबल आपको फिगर शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 नॉलेज फ्यूजन 2 दूसरा, यानी कि डिफरेंट कलरिंग स्कीम है लोगोस की, तो वहाँ पे यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिलफर यहाँ पे मैं इसकी 3 की जगह 5 कर देता हूँ, विड्थ भी इसकी 5 cm कर देता हूँ। तो इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, तो हमारे पास ये विद इन द टेबल हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि फिगर का एनवायरनमेंट किस तरह से काम करता है, अगर फिगर की विड्थ किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, सब फिगर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर फिगर को टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं।